सुखदेव जी जो हैं वह पुनः राजा जनक से प्रश्न करते हैं कि हे जनक, आप जो राज्य करते हैं ये सब सेना आपके अधीन है। आपके शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं और उनके साथ आप व्यवहार करते हैं, फिर आप विदेह कैसे हुए? और जब आप धन और शत्रुओं की चिंता करते हैं तो आप निश्चिंत कहाँ रह जाते हैं? जब निश्चिंत नहीं हैं तो आप विदेह कैसे हुए? और आपके यहाँ जितने भी राजा हैं वह सबका नाम विदेह पड़ जाता है। यह तो मैं इसी प्रकार मानता हूँ जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर रख दिया जाए, किसी जन्मांध का नाम दिवाकर और सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए उसी और वह निरर्थक होता है। यह मैं मानता हूँ। इसी प्रकार आप जो विदेह लिखते हैं उसको मैं निरर्थक मानता हूँ। तब राजा जनक कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपके जो पिताजी हैं वह गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। उन पिता को आप साथ छोड़ करके और वन में जाना चाहते हैं। जब वन में जाएंगे तो वहाँ मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, तब आप वहाँ निश्चिंत कैसे रह पाएंगे? और पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान हैं, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? भोजन आदि की चिंता तो आपको रहेगी ही, फिर आप वहाँ भी निश्चिंत नहीं पड़ पाएंगे। हे विप्र, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। और त्वं तु दुखी सदैवासि बद्धो हमिति शंकया इति शंकां परित्यज्य सुखी भव समाहिता। और आप जो है मैं बद्ध हूँ, मैं बंध रहा हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़ करके सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। देहोयम मम बंधोयम न मामेति च मुक्तता तथा धनम गृहम राज्यम च नाममेति च निश्चय। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, और यह शरीर मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है, इसलिए मैं राजा जनक सुखी रहता हूँ। तब राजा जनक की बात को सुन करके सुखदेव जी जो है हर्षित हो करके और उनकी आज्ञा लेकर के अपने पिता के पास गए। और योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने उससे कृष्ण गौर प्रभु भूरि और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए थे। पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी सुकश्चकार पत्नीं ताम योग मार्गास्थितोपि शतश्याम जनयामास पुत्रांश्चतुर एव हि कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरिं देवश्रुतं तथा। कन्यां कीर्तिं समुत्पाद्य व्यासपुत्रः प्रतापवान् तदो बिभ्राज पुत्राय त्वाणुहा महात्मने। और उन महात्मा सुखदेव जी के 4 पुत्र के साथ एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम कीर्ति था। उस कन्या का विवाह सुखदेव जी ने बिभ्राज के पुत्र महात्मा अनु के साथ कर दिया। यह कथा जो है वह नारद जनक जी जो हैं और सुखदेव जी के संवाद में लिखा हुआ है। इस प्रकार वो सुखदेव जी जो हैं अपने संतान उत्पन्न करके और संतानों को अपने कृपा प्रसाद को आश्रम सौंप करके और पिता का साथ त्याग करके पुनः वह कैलाश शिखर के पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। तब उनके पिता वेदव्यास जी फिर वहाँ उनको पुकारते हुए चले आए। गिरे श्रृंगागतस्तत्र शुक्रो यत्र स्थितो भवत क्रंदमानं तथा दीनं व्यासं मत्वा श्रमाकुलम्। और वहाँ पहुँच करके व्यास जी हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत चोटी पर पुकार करने लग गए और उस पर्वत से भी उसी प्रकार की ध्वनि पैदा होने लग गई। तब व्यास जी कहते हैं न शोको याति देवेश किम करोमि जगतपते अतृप्ते लोचने मेद्य पुत्र दर्शन लालसा। तब सुखदेव जी जो हैं
वह भगवान को पुकारने लग गए कि हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा है, पुत्र दर्शन की लालसा वारे मेरे नेत्र तत हैं। तब महादेव जी जो हैं वह कहते हैं कि हे वेदव्यास, अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर जी जो हैं वेदव्यास को आशीर्वाद दे करके और वहाँ से चले गए और वेदव्यास भी अपने आश्रम पर लौट आए।